नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ग्रहण समाप्त हो चुके हैं। अब ग्रहण के बाद स्नान क्यों जरूरी है, क्यों धार्मिक लोग बोलते हैं, क्यों संत महात्मा लोग बोलते हैं, क्यों ज्ञानी लोग एवं एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान जरूरी है। ग्रहण के समय यात्रा क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रहण जो है 5:20 में शुरू हुआ था, जो कि 6:20 में समाप्त हुआ था। अमेरिका टाइम से देखा जाए तो 2:30 बजे के लगभग 2:30 बजे के करीब आसपास, हमने बहुत सारे अखबार में भी देखे हैं 2:30 बजे के आसपास ग्रहण बताए जा रहे थे, लेकिन वो सब देखा जाए तो हमारे भारत भूमि में मान्य नहीं था। हमारे भारत भूमि में 5:20 में जो ग्रहण लगा था, जो कि 6:20 में अभी समाप्त हुआ है, ये ग्रहण काल मान्य था। तो चाहे जैसा भी हो, ग्रहण के बाद हमें स्नान करना क्यों जरूरी है, हमें वास्तव में ग्रहण के बाद क्यों स्नान करना चाहिए, क्या स्नान करने से हमें क्या फायदा मिलता है, स्नान नहीं करते तो हमें क्या नुकसान होता है, ये आई इस वीडियो में सारी जानकारी चर्चा करेंगे। तो मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, कम से कम आज जो है अपना 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ग्रहण के बाद हमें संत महात्मा लोग जो हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, धार्मिक लोग हैं, ये क्यों बोलते हैं कि हमें स्नान क्यों करना चाहिए, पितरों के निमित्त हमें दान क्यों करना चाहिए। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, सारे जानकारी इस वीडियो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छी जानकारी बताते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म में उन्नति हो। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या बताए गए हैं ग्रहण के बाद स्नान करने का नियम। देखिए, ग्रहण पर शास्त्रों में बताए गए नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दोनों अशुभ ग्रह कहे गए हैं, राहु और केतु। राहु और ये केतु, ये दोनों एक ही हैं। राहु को हम एक प्रकार के बोल सकते हैं सिर, और केतु को बोल सकते हैं धड़। तो देखिए, जो राहु है और ये केतु, ये दोनों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और जिस प्रकार जो सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि हमने आप सभी दर्शकों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि सूर्य के कारण इस संसार में जीवन चल रही है, चंद्र के कारण इस संसार में शीतलता फैल रही है। देखिए, सूर्य और चंद्र ये दोनों जरूरी हैं। जिस प्रकार जो सूर्य हैं ये भूमि को तपन करती हैं, ये हमारे संपूर्ण संसार को बिल्कुल ही प्राण प्रदान करती, एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती, उसी प्रकार ये तपन को शांत करने के लिए चंद्रदेव हमें शीतल ऊर्जा प्रदान करती, शीतल किरण प्रदान करते हैं। अभी चंद्र ग्रहण लगे हैं, तो चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना क्यों जरूरी है। विज्ञान का तर्क है कि अगर मैं वैज्ञानिकों की मानूं तो विज्ञान कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरण ये ग्रहण के समय में बहुत तेजी से हमारे चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अगर मैं धर्म की दृष्टि से देखूं तो राहु और केतु ऐसा निज ग्रह हैं जो कि हमारे देव चंद्र और सूर्य को ग्रास बनाते, तो हमें स्नान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे ग्रास बनाने के बाद चारों तरफ आसुरी शक्ति विद्यमान हो जाती है। आसुरी शक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राक्षसी, आसुरी शक्ति का मतलब है कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक ऐसा गंदी सोच आ जाती है, मन मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव आसुरी शक्ति डाल देती है, जिससे व्यक्ति की स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए और अगर वैज्ञानिक की भी दृष्टि से देखा जाए तो हमें ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी पड़ जाता है। ग्रहण के बाद आप स्नान नहीं करते तो कहीं ना कहीं आसुरी शक्ति व्यक्ति के सेहत पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं होने देते, व्यक्ति को बिल्कुल ही कई प्रकार की बीमारी में पीड़ित करके रखता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र नदी में स्नान करना जरूरी है। पवित्र नदी में इतना ऊर्जा होती है, इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं कि जिसमें स्नान करने के बाद ये ग्रहण के कुप्रभाव आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में, आपके जीवन में, ग्रहण हम किसे बोल सकते हैं, एक प्रकार की परेशानी बोल सकते हैं। ग्रहण बड़े बड़े देवी देवताओं को लगे, हम तो साधारण सी मानव हैं। ग्रहण के मतलब होता है समस्या। आप बोलते हैं ना कि ग्रहण जैसे हैं हमारे जीवन में, पता नहीं क्या ग्रहण लग गए, अब ग्रहण से हमें कब छुटकारा मिलेगा। कहने का मतलब है ग्रहण को हम एक प्रकार की समस्या बोल सकते हैं। तो अगर आप भी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्या न आए, समस्या से बचे रहें, समस्या की पीड़ा को न भोगे, तो ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं एक प्रकार की ग्रहण पीड़ा होती है, पीड़ा एक प्रकार की परेशानी होती है, सताई हुई परेशानी होती है। अध्यात्म व वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो
एक प्रकार के कष्ट होता है। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के कष्टों से आप हमेशा बचे रहें। ग्रहण के मतलब कई प्रकार के आप अगर तर्क निकाले तो ये आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी ला सकते हैं। स्वयं देवराज इंद्र भी, वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्वयं देवराज इंद्र भी गंगा नदी में ग्रहण के बाद स्नान करते हैं, क्योंकि ग्रहण एक ऐसा कुप्रभाव बोल सकते हैं जो कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते। हम तो साधारण सी मानव हैं। ग्रहण के बाद इसलिए स्नान किए जाते हैं ताकि व्यक्ति ग्रहण के कुप्रभाव से बचे रहे, समस्या से बचे रहे। अगर आपको समस्या आएंगे तो आपकी बुद्धि हर लेते हैं, विवेक को समाप्त कर देते हैं, फिर व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि बिल्कुल ही उनके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हम काफी पैसा कमाते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं टिकते। ये भी एक प्रकार के ग्रहण की श्रेणी में आते हैं। तो सारे ने समस्याओं से बचना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है। खासकर जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बीमार में पड़े व्यक्ति को ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। फिर जो व्यक्ति स्वस्थ है ऐसे व्यक्ति को भी ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है। ग्रहण के बाद स्नान नहीं करते तो ये जो ग्रहण है आपके जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। अभी आपको पता नहीं चलेंगे लेकिन बाद में चल करके कष्ट देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं, मानसिक पीड़ा देते हैं। इन्हीं पीड़ा से बचने के लिए हमारे देव महात्मा जो लोग हैं, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, सब बोलते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं कि ग्रहण के बाद दान क्यों करें। तो देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री राम जरूर लिखना। अब आइए जानते हैं हम दान क्यों करें। तो देखिए, दान से व्यक्ति के दोष समाप्त होते हैं। पूर्व समय के दोष हैं या फिर किसी भी प्रकार के अभी आपके जीवन में दोष लगे, सारे दोष दान करने से समाप्त होते हैं। आप देखिए जो ग्रहण है व्यक्ति के दोषों को और बढ़ाता है, आपको और बोलता है कि आप जितना ज्यादा हो सके गलत काम करते रहे, अपने शरीर में दोष बढ़ाते रहे, क्योंकि ग्रहण का राहु का ऐसे ही प्रभाव होता है। राहु व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति को रोकता है ताकि व्यक्ति बिल्कुल ही दलदल में फंस रहे, इससे बाहर न निकले। और आप इनसे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके खुद का अध्यात्म उन्नति हो, कोई दोष लगे हैं वह दोष समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति को ग्रहण के बाद दान करना जरूरी है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप जो हैं कपड़े हैं, दूध हैं आदि का दान कर सकते हैं। संतान संबंधी मामले हैं तो इसमें अगर आप कपड़े का दान करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा केवल ये 2 दान आज के दिन जरूर कर देना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण की सुबह। आपके भाग्य चमकने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। कुछ 2 चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी ठंड का सीजन चल रहा है तो ठंड के सीजन में किसी को आप जो है कंबल दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, स्वेटर दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आपसे जो बन पड़े, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 100 की संख्या में दीजिए, 108 की संख्या में दीजिए, जो आपसे बन पड़े वह बिल्कुल कीजिए। जैसे आप लोगों के ठंड को हरेंगे, लोगों के लिए आप मदद करेंगे, भगवान भी आपका मदद करेगा। फिर आपके शरीर में पुण्य बढ़ जाते हैं। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ जाए फिर ऐसे व्यक्ति को ग्रहण क्या, राहु क्या, केतु क्या, दुनिया की कुछ भी शक्ति उनके बाल बाका नहीं कर पाते। फिर ऐसे व्यक्ति अपने कर्म स्वयं लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति की फिर कुंडली जो है ग्रहों के अनुसार नहीं चलते, ऐसे व्यक्ति की कुंडली फिर व्यक्ति के आधार पर चलता है। इसलिए बोला जाता है कि दान जरूर दीजिए। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अभी जो चंद्र ग्रहण जैसे समाप्त हुए, चंद्र ग्रहण के बाद आप चाहते हो तो स्नान करने के बाद दान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद दान नहीं करना चाहते तो आप जो कल प्रातःकाल सुबह स्नान करने के बाद भी दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप जो है उन्हीं वस्त्रों का दान करें, कंबल है या फिर स्वेटर है, या फिर आप रास्ते चलते जो भिखारी लोग होते हैं या फिर जो पागल लोग रहते हैं, देखिए देखा जाए तो वो भी पागल नहीं है। जिसे हम पागल बोलते हैं वास्तव में देखा जाए तो वो भी भगवान का ही एक हिस्से, हमारी एक हिस्से हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान का अंश माना जाता है। अब देखिए, अच्छे लोगों के दुनिया में हर कोई मदद करने वाले होते हैं, लेकिन जो पागल लोग होते हैं, जो कि रास्ते चलते रहते हैं, जो कि पीड़ित लोग होते हैं, ऐसे इसके कोई मदद करने वाले नहीं होते। तो एक काम जरूर कीजिएगा, ग्रहण के बाद अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि पागल हैं, अगर आप इन्हें स्वेटर दे देते हैं, अर्थात आप इन्हें ठंड के सीजन में इसे ऊनी वस्त्र प्रदान करें तो भगवान आपको काफी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके जीवन में फिर कभी ग्रहण नहीं लगने देते। ग्रहण के मतलब है फिर आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आने देते। तो कोशिश कीजिए गरीब व्यक्ति को, जिन्हें ऊनी वस्त्रों की जरूरत है, जिन्हें कंबल की जरूरत है, जिन्हें चादर की जरूरत है, फिर जिन्हें जो भी जो है गर्म वस्तुओं की जरूरत है, गर्म कपड़े की जरूरत है, ऐसे लोगों को बिल्कुल ही दान कीजिए। चंद्रमा का जो सफेद वस्तु के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है। अब चाहते हैं
कि चंद्र ग्रहण के बाद आपका अध्यात्म उन्नति हो तो चंद्र ग्रहण के बाद चीनी या सफेद वस्त्र का दान आप किसी योग्य ब्राह्मण को कर सकते हैं। जैसे कि चीनी का दान करते हैं तो चीनी के दान से क्या फायदा मिलते हैं, आप चीनी के दान करते हैं तो चीनी शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई वस्तु हैं। तो चीनी के दान करने से शुक्र हमें क्या प्रदान करते हैं, शुक्र हमें धन दौलत सुख वैभव एवं वैभाविक सुख प्रदान करते हैं। तो जो लोग जिनके जीवन में पारिवारिक कष्ट हैं या फिर धनों की कष्ट हैं तो ऐसे व्यक्ति चंद्र ग्रहण के बाद कोई योग्य ब्राह्मण को, मैं तो बोलता हूं जो ब्राह्मण खाएं ऐसे व्यक्ति को चीनी का दान करे। जो ब्राह्मण जाकर के किसी दुकान में बेच आते हैं ऐसे ब्राह्मण को दान मत करना, क्योंकि जब वो ब्राह्मण आपके द्वारा किए गए दान, जो भी चीज दान दे उसे खाते हैं तभी आपको पुण्य मिलते, बेचते तो नहीं मिलते। तो आप इससे अच्छा आप किसी गरीबों में बांट सकते हैं। जब भी वो गरीब व्यक्ति चीनी को खाएंगे बिल्कुल ही उसका पुण्य, चीनी जितने संख्या में रखे जाएंगे, जितनी संख्या में आप दान करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आपकी गरीबी मिटेंगे, कंगाली मिटेंगे, आपके घर में धन वैभव का वास होगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और लंबे समय से आपके नौकरी नहीं लग पाए हैं तो सफेद मोती से बना आभूषण ग्रहण के बाद सफेद मोती से बना, क्योंकि मोती भी चंद्रमा से जुड़ी हुई धातु हैं, चंद्रमा से जुड़ी एक प्रकार के रत्न होते हैं। तो सफेद मोती से बना आभूषण किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। या फिर सफेद मोती चंद्रमा का कारक माना जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने शरीर से 7 से 8 बार उतारा करके बहते जल में भी बहा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो ग्रहण के दिन कांच के बर्तन में पानी डाल करके, ग्रहण के बाद ना ध्यान से सुनना, कांच के बर्तन में पानी डाल करके उसमें चांदी का सिक्का या फिर चांदी के कोई छोटे से टुकड़े हैं वो डाल दीजिए और रोगी को उस पानी के कटोरे में अपना चेहरा देखने के लिए बोले। फिर उस कटोरे को जो आपने पानी रखा है अपना चेहरा जैसे वो देखते हैं, फिर उस कटोरे को कटोरी को सिक्के के साथ या फिर आपने चांदी के टुकड़े रखे उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की बीमारी ठीक होते हैं। सुख समृद्धि अगर आप घर में प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन वैभव का वास हो, तो ग्रहण के बाद व्यक्ति को चावल की दान जरूर करना चाहिए। आप किसी योग्य ब्राह्मण को चावल बस दान मत करना, चावल बस कब दान करते हैं तो ब्राह्मण उन्हें नहीं करते, काम जरूर करना। दाल है, चावल है, नमक है, आज भी ग्रामीण इलाकों में देखना, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, हम भी काफ़ी सौभाग्यशाली हैं जो कि हम सिटी से काफ़ी दूर हैं। आज भी हम भी ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं, बिलोंग करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सिटी के ये बिल्कुल ही दुनिया से अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत रहता है, अच्छा लगता है। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा एक काम जरूर कीजिएगा, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो चाहे आप ग्रामीण इलाकों से हो, चाहे आप सिटी से हो, चाहे कहीं से भी हो, ग्रहण के बाद आप जो हैं दाल, चावल, नमक, मिर्ची, यहाँ तक कि कोई सब्जी है, ये सारे चीज लेकर के किसी योग्य ब्राह्मण को दान जरूर करना। लेकिन दान कैसे करना है, तुलसी के पत्ते डाल करके। बिना तुलसी के पत्ते का आप दान करते हैं तो उसके महत्व नहीं होते, क्योंकि हमने कई बार आप सभी दर्शकों को बोले कि जो भी दान करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखा करें। तुलसी के पत्ते रखने से ये फायदा मिलता है कि तुलसी आपके लिए साक्षी बन जाता है। आप बिल्कुल ही जैसे हम एक प्रकार के बोल सकते हैं गवाह, जी हाँ, जैसे कोर्ट में गवाह की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि में जो आप दान करते हैं, दान में अगर आप तुलसी के पत्ते को साक्षी लेकर के किसी को देते हैं तो वह गवाह बन जाते हैं। तो आपके कर्म में आपने जैसे दान दिया तो उसका हिस्सा भी बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पुण्य 10% मिलना चाहिए, वहां पे आपको फिर कम से कम 100 से 1000% मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि दान भी देते हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते को साक्षी मान करके तुलसी के पत्ते साथ में रखा करें। और कौन सी दान में सब करना होता है, खाने की दान में, खाने की चीजों में, जैसे दाल है, चावल है इत्यादि का आप दान करते तो इसमें बेहद जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे कि ग्रहण के बाद स्नान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आसुरी शक्ति से हमें बचना है। चारों ओर आसुरी शक्ति विद्यमान रहते हैं। आसुरी शक्ति केवल हमें, ऐसा नहीं है कि आसुरी शक्ति हमें प्रकट होकर के हमें नुकसान करेंगे। आसुरी शक्ति प्रकट होने की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती, हमारे चाहू ओर होते हैं। मन, मस्तिष्क, कर्म, ये सब में साले बच करके रखते हैं, क्योंकि ये कली काल है, इसलिए इनसे बचना जरूरी है। तो मन मस्तिष्क को पवित्र करना चाहते हैं, शरीर को पवित्र करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा बीमार से बचे रहें, आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपके जीवन में प्रगति हो, तो ग्रहण काल के बाद स्नान जरूर करें। और ग्रहण के बाद अगर आप स्नान करते हैं पितरों के निमित्त हेतु, अगर आप जो है थोड़ा बहुत पितरों को जल दे देते हैं ग्रहण के बाद, तो ये
ये काम करते हैं तो बिल्कुल ही 101% अगर आपके पितृ नरक लोक में फिर भी उन्हें तत्काल उसी टाइम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है। ग्रहण के बाद ऐसा माना गया, हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखित है, अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण के बाद चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या, ये ग्रहण के बाद स्नान करते हैं कोई पवित्र सरोवर में और अपने पितरों के निमित्त हेतु अगर जल देते हैं तो आपके पितर बिल्कुल ही 7 पितरों को बता गए, 7 पीढ़ी के पितरों को अगर आप जल दे देते हैं तो बिल्कुल ही आपके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है, भयंकर से भयंकर नरक से आपके पुण्य प्रताप के कारण, आपके सरोवर में स्नान करने के कारण वो निकल आते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे गुरुजी हम जो है पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाएंगे तो क्या करें? तो देखिए गंगा की जल अगर आपके घर में रखे हैं तो गंगा के 4 से 5 बूंद नहाने के पानी में डाल लीजिए, उसके बाद स्नान करें और गंगा बोल करके स्नान करें। विष्णु पुराण में कहा गया है जिस भी जल से आप गंगा बोल करके स्नान करते हैं गंगा का ही फल प्राप्त होता है, लेकिन आपको गंगा बोलना है और गंगा की कुछ बूंदे आपको नहाने के पानी में डाल करके स्नान करने, बिल्कुल ही गंगा नदी में, गंगा माता की सरोवर में, गंगा माता की जो जल है उसमें स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होता है वह पुण्य ये उपाय करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। और आपके पितरों को देखना बिल्कुल ही, दर्शकों जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं आपके पितरों को मोक्ष मिलेंगे, क्योंकि पितृ दोष लगते हैं तो व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। हम कितना भी प्रयास कर ले, ग्रहण वास्तव में क्या है? दोष है। तो आपको पितृ दोष से बचने और व्यक्ति को मरने के बाद सर्वप्रथम कहाँ हमें स्थान मिलता है? पितृलोक में स्थान मिलता है। इसके बाद फिर व्यक्ति की कर्म बसते हैं, आपको वैकुंठ मिलेंगे, स्वर्ग मिलेंगे, कहाँ जाएंगे ये बाद में निर्णय होते हैं। तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे तो पितृ भी भगवान से कामना करके, भगवान से अनुग्रह करके आपको स्वर्ग दिला सकते हैं। तो कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, चाहे आज के ही ग्रहण ले लीजिए, चाहे कोई भी ग्रहण आए भविष्य में, आप ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त हेतु आप दान भी कर सकते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त हेतु हम ये ब्राह्मण को ये दान करें, इससे आपके पितरों को मोक्ष मिलेंगे और आपके आने वाले जितने भी पीढ़ी हैं सारे पीढ़ी फिर बिल्कुल ही धार्मिक व्यक्ति हो जाते हैं और धर्म के मार्ग पर चलती हैं। छोटे छोटे जो चीज होते हैं व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति कराते हैं, छोटे छोटे जानकारी हमें तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।